नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की किताब में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और उनकी आर्थिक स्थिति को बदल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं बताती, बल्कि ये हमें पैसों के बारे में हमारी सोच को बदलने का एक नया नजरिया देती है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी कहानी के जरिए बताते हैं कि कैसे उनके दो डैड थे। एक उनके असली पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन पैसों को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे, और दूसरे उनके दोस्त थे पिता जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन फाइनेंशियली बहुत सफल थे। ये दो अलग अलग डैड्स की सोच और शिक्षा ही इस किताब का आधार है। तो आइए इस किताब की कुछ प्रमुख सीखों को समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक, संपत्ति एसेट्स और देयता लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझें। हमेशा हम सोचते हैं कि घर खरीदना एक संपत्ति है, लेकिन कियोसाकी हमें एक अलग नजरिए से देखने को कहते हैं। संपत्ति एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई ऐसा बिजनेस जो आपको प्रॉफिट दे। देयता लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार की EMI, महंगे गैजेट्स या एक बड़ा घर जिसके रखरखाव में खूब पैसा खर्च होता हो। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देयताएं खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं, जबकि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दें, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा करें जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए, चाहे वो कोई साइड बिजनेस हो या फिर निवेश। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी जगह लगाएं जहां वो आपके लिए और पैसा बना सके। अपनी संपत्ति कॉलम एसेट कॉलम को बनाने पर ध्यान दें। तीसरी सीख है, वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें। स्कूल और कॉलेज में हमें पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करें और टैक्स कैसे बचाएं। कियोसाकी जोर देते हैं कि हमें अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और मार्केट को समझना चाहिए। यह केवल अमीरों के लिए नहीं है, कोई भी वित्तीय साक्षरता सीख सकता है और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। चौथी सीख है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब ये है कि अमीर लोग एक सिस्टम बनाते हैं या ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, जिससे वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर पाते हैं। और पांचवी सीख है, अपने डर पर काबू पाएं, ओवरकम योर फियर्स। पैसे के मामले में अक्सर लोग डरते हैं, पैसे गंवाने का डर, गलत निर्णय लेने का डर। कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। तो ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? मैं कहूँगा कि ये किताब हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है, जो पैसों के बारे में एक नई सोच विकसित करना चाहता है और जो वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलना चाहता है। यह आपको एक नया नजरिया देगी और आपको पैसों को लेकर स्मार्ट फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी। यह कोई गेम ओवर की किताब नहीं है, बल्कि एक गेम चेंजर। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है और उसे सही तरीके से शिक्षित करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इसे पढ़ने की सलाह देता हूँ, और अगर पढ़ी है तो इसके सिद्धांतों को अपनी लाइफ में लागू करने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे ज्ञान की एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।